हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हमारी जो इंग्लिश की चेकलिस्ट की सॉल्यूशन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम प्री और मेंस की जो निमिषा बंसल मैम हैं उनकी जो चेकलिस्ट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमने 3 तो प्री की चेकलिस्ट और एक मेन की चेकलिस्ट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आज उसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम जो मेंस चेकलिस्ट नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन आज देखेंगे और यहाँ से है जो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है जो सीख के जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करने हैं। उससे पहले अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले आपके लिए इतनी सारी सीरीज़ चल रही है। पहले तो आपके लिए प्री की जो चेकलिस्ट है उसके 3 पार्ट हो चुके हैं। साथ ही आपके है जो DIs है 250 प्लस DIs उसकी सीरीज़ चल रही है, इसमें भी आपके बहुत सारे DIs हो चुके हैं। अर्थमेटिक की सीरीज़ में लगभग हमने 220 टॉप लेवल के क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही कुछ यहाँ पे अप्रोच है जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। साथ ही है जो विद्या मैगजीन है उसमें जो मेंस DI उसके सॉल्यूशन चल रहे हैं तो हमने 9 DIs मेंस के है जो टॉप लेवल के कर दिए हैं। और साथ ही जो आपकी यहाँ पे मेंस की चेकलिस्ट है मैथ्स की तो उसके भी आपके है जो यहाँ पे 11 ड्रिल हो चुके हैं। तो अगर आपने इतना सब कुछ मिस किया है तो उनको भी साथ साथ देखिए और जो नया कंटेंट चल रहा है उनको भी आपको साथ साथ में देखता रहना और तैयारी करते रहना है। आज हमारा है जो मेंस लेवल का पैराजंबल है। अब देखिए मेंस लेवल का कैसे है, क्योंकि इसमें पहले तो आपको क्या करना है, जो फिलर्स है यानी कि फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं, उसके बाद में है जो उन सबको क्या करना आपको अरेंज करना है। तो इसीलिए ये क्या है मेंस लेवल का, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन साथ में है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला है यहाँ क्वेश्चन में, आपको बोला है बिलो आर सम स्टेटमेंट्स गिवन इन ए रैंडम ऑर्डर, यानी कि आपको स्टेटमेंट है जो रैंडम ऑर्डर में गिवन है। व्हेन दीज स्टेटमेंट आर सिक्वेंट प्रॉपर्ली दे विल फॉर्म ए कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो इनको आप अरेंज करोगे तो ये क्या बनेगा, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा। सम ऑफ द वर्ड हैव बीन मेड बोल्ड ईच ऑफ विच इज प्रीसीडेड बाय ए लेटर। ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पे बोल्ड में कुछ वर्ड दे रखे हैं तो उनके आगे कुछ ना कुछ आपका आएगा। तो आपको फाइंड करना है करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज द सेम मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड एंड मार्क दैट योर आंसर। तो यहाँ पे आपको जो हाईलाइटेड वर्ड है उसके सिनोनिम्स आपको फाइंड करने हैं यहाँ पे, और वो टिक करने हैं ऑप्शन आपको जिसमें उस हाईलाइटेड वर्ड के आपके सिनोनिम्स गिवन है। साथ ही बोला है जब आप पैराजंबल को अरेंज करेंगे तो स्टेटमेंट P है वो आपका फिक्स है 6 प्लेस पे है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। तो देखिए शुरू करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपका पैराजंबल है, तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे तो सबसे पहले तो आपको अगर इस तरह का मेंस का पैराजंबल आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये ब्लैंक फिल करने हैं। तो ब्लैंक फिल कर देंगे, उसके बाद में इसको रीड करना है और उसके बाद में अरेंज करना है आपको। तो इस तरह से ये आपका ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपके यहाँ पे ब्लैंक बना दिए हैं। तो इन्हीं ब्लैंक को पहले अपन यहाँ पे फिल करेंगे और इन सेंटेंस को साथ साथ में हम क्या करेंगे, समझते जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है आपका यहाँ पे वो बोला है आपको कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो एक नेशनल एजुकेशन आपकी पॉलिसी है। एनविसेजेस, पहले तो देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं अपन। तो एनविसेजेस का मतलब होता है आपका यहाँ पे, इसका मतलब होता है कोई भी परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि किसी भी फ्यूचर इवेंट का डिज़ायरेबल या पॉसिबल आपका यहाँ पे होता है। आप मन में सोचते हो कि ऐसा कुछ हमको क्या करना है। तो जब भी आप देखते हो कोई भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च किया जाता है तो आपको पहले ही बताया जाता है कि हमारा एम क्या है इस स्कीम से, कि हमको इतने को रोज़गार देना है या फिर इस में बढ़ोतरी करनी है या इसको ठीक करना है। तो इस तरह से अपन पहले क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं या कुछ बातें सोच के उस पॉलिसी को क्या करते हैं अपन लागू करते हैं। तो एनविसेज का मतलब क्या होता है आपका कि कोई भी आपका फ्यूचर इवेंट है वो पॉसिबली है या डिज़ायरेबल है तो उसको सोचना, ये क्या है आपका एनविसेज है। एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, कल्पना करना या कोई बात को सोचना, परिकल्पना। यानी कि कोई भी बात है जो आपको पहले से ही सोचना उसके बारे में और फिर उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अपन ने वर्ड समझा, यहाँ पे एनविसेज है द सेटिंग अप ऑफ ए नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है
उसने यहाँ पे पहले ही सोचा है या प्रस्ताव रखा या परिकल्पना की है कि वो क्या करेगा, सेटअप करेगा एक नेशनल असेसमेंट सेंटर, और उस सेंटर का नाम क्या होगा, पर्क। यहाँ पे पर्क का आपको पूरा नाम दे रखा है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री की देख रेख में यहाँ पे इस तरह का एक सेंटर आपका खोला जाएगा, ठीक है ना। तो पहला आपका पी सेंटेंस था। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो एनविसीज है इस वर्ड से रिलेटेड आपके कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। पहला है आपका एनविजन, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब होता है आपका, इसका भी मतलब होता है इमेजिन करना या ड्रीम अप, कोई बात आपकी सोचना या परिकल्पना करना, यानी कि ए क्या है आपका, इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन क्वेसेस। तो देखिए क्वेसेस का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, किसी के ऊपर दबाव देना या मिटा देना, यानी कि रब आउट करना, स्वीप अवे करना, किसी भी चीज़ को मिटा देना या उसके ऊपर क्लैम्प दबाव डालना, प्रेस करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को जीतना, विन, कॉन्कर। तो ये सब मतलब होता है आपके क्वेश्चंस के। तो अगर यहाँ पे देखें तो अपने को तो क्या चाहिए, इमेजिनेशन वाला कोई वर्ड चाहिए, पर क्वेश्चंस तो क्या है आपका दूसरा ही है, तो बी आपका यहाँ पे नहीं होगा। अगर बी नहीं होगा तो ऑप्शन देखिए आपके एलिमिनेट हो जाएंगे इतने सारे। अब यहाँ पे सी की ओर मूव करते हैं, आपका कंटेम्पलेट्स। तो कंटेम्पलेट्स का आपका मतलब क्या होता है, तो कंटेम्पलेट्स का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ किसी के बारे में क्या करते हो, सोचते हो। टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि कोई काम के करने की या उसके पूरा होने की जो आप इमेजिनेशन या पॉसिबिलिटी करते हो, सोचते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंटेम्पलेट्स बोलते हैं। तो देखिए ये भी कोई बात सोचना या उसके होने की पॉसिबिलिटी को यहाँ पे देखना है, तो यही वर्ड अपन ढूंढ रहे थे। तो सी भी क्या होगा आपका सही। तो अगर यहाँ से देखें तो ए और सी क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर है जो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे पहला फिलअप हो गया आपका। यहाँ पे मूव करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला है आपका यहाँ पे मेजर डेविएशंस। अब देखिए डेविएशन आपने वर्ड सुना ही होगा पहले। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए कोई भी दो आपको थिंग्स, नंबर्स या कोई भी दो चीज़ें दे रखी है, तो उनके बीच में जो रेंज है, जो आपका डिफरेंस है, जो इनमें अंतर है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपन, डेविएशंस बोलते हैं, ठीक है ना। जो बदलाव हो रहे हैं इनके बीच में उनको क्या बोलते हैं अपन, डेविएशंस बोलते हैं। तो डेविएशन का एक तरह से अगर मतलब देखें अपन, तो डेविएशन का एक तरह से मतलब क्या होता है आपका, कोई भी आपका मूविंग होना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या होना, डेविएशन होना इनका। फिर आपका डिपार्चर होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना, ठीक है ना। तो इस तरह के कोई भी दो ऑब्जर्व वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, कोई भी दो आपके ऑब्जर्व वैल्यू है उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेविएशंस बोलते हैं, जो उनमें चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे वर्ड आएगा वो क्या आएगा, वो किसी न किसी तरह के चेंजेस के बारे में आपका या उनके बीच में डिफरेंस के बारे में इस तरह से रिलेटेड कोई आपका वर्ड होगा, वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो पहले सेंटेंस को रीड करते अपन। मेजर डेविएशंस हैव आल्सो बीन विटनेस्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स affiliated to different boards even within the same state or UT। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे सेंटेंस में बोला है कि यहाँ पे जो मेजर डेविएशंस है, जो यहाँ पे मेजर यानी कि जो मेन आपका यहाँ पे डेविएशंस का मतलब जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे देखा जा रहा है। विटनेस है यानी कि क्या है, प्रूफ है, सबूत है, देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की स्कूल में, ठीक है ना, जो बच्चों की परफॉर्मेंस है स्कूल में, एफिलेटेड टू डिफरेंट बोर्ड्स, यानी कि अलग अलग बोर्ड के हिसाब से देखें बच्चों की परफॉर्मेंस का, इवन विद इन द सेम यूटीज़ और स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट या यूटी में अलग अलग बोर्ड के अंदर बच्चों के अगर अपन यहाँ पे क्या देखें, परफॉर्मेंस देखें यहाँ पे, तो उनमें बहुत सारा क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बोल रहा है इस तरीके से आपका। तो अगर इस तरह से देखें अपन तो वेरिएंसेस,
तो वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, अगर देखिए वेरिएशंस का मतलब, तो यहाँ पे ये क्या होता है, चेंज। इसका मतलब क्या होता है, चेंज होना, परिवर्तन होना, बदलाव होना, चेंज। वेरिएशन होता है आपका, या फिर क्या होता है आपका, शिफ्ट हो जाना, किसी चीज़ का शिफ्ट हो जाना। तो इसका मतलब क्या होता है, वेरिएशंस होता है। और यही बात कर रहे थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आपका है डाइवर्जेंस। तो देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, तो डाइवर्जेंस का मतलब भी आपका होता है यहाँ पे डेविएशन। एक तरह से जो भी डेविएशन का मतलब है उसी का ये क्या है, आपका सिनोनिम्स है। तो बी भी आपका क्या है, सही है। आगे अपन देखें कॉन्सेंसस। इसका मतलब होता है किसी के अकॉर्डिंग कोई आपका काम करना, अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग चलना, किसी के अनुरूप चलना, किसी के कहने पे चलना। तो ये क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे अपने को डिफरेंट रिलेटेड कोई वर्ड चाहिए हुआ है, पर कॉन्सेंसस तो आपका क्या होता है, किसी के अकॉर्डिंग चलना। तो यहाँ पे सी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों साथ में है। तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, अगला है आपका टी। तो देखिए यहाँ पे इसको भी रीड करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको बोला है कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि कोई भी आपका यहाँ पे रिजल्ट होता है, तो अपन बोलते हैं, अगर हिंदी में देखें तो परिणाम स्वरूप, यानी कि किसी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करता है आपका कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि इसके रिजल्ट के बावजूद क्या हुआ आपका, यहाँ पे किसी का रिजल्ट बताया यहाँ पे कि स्टूडेंट आर फेसिंग प्रॉब्लम नॉट ओनली व्हेन दे स्विच ओवर। अब देखिए स्विच ओवर है आपका, स्विच का मतलब क्या है, एक चीज़ से दूसरे के ऊपर आपको क्या हो जाना, शिफ्ट हो जाना, चेंज हो जाना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्विच ओवर बोलते हैं। यानी कि कोई भी आपका सिस्टम, पॉलिसी या कोई भी आपका मेथड था, आपने क्या कर दिया, उसको चेंज करके एक चीज़ से, एक मेथड से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे स्विच ओवर का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे की ओर क्या कर देना, मूव कर देना, उसके ऊपर चेंज कर देना, यानी कि बदलाव कर देना। ये क्या होता है आपका, स्विच ओवर का मतलब होता है। तो आपको यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट आर फेसिंग प्रॉब्लम नॉट ओनली व्हेन दे स्विच ओवर फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर, बट आल्सो व्हेन दे टेक नेशनल लेवल टेस्ट सच एज द CUET, JEE एंड NEET, नीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है, वो क्या इफ़ेक्ट पड़ा है कि जब स्टूडेंट है जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सिर्फ तभी नहीं कि जब वो एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में क्या होता है, आपके स्विच होते हैं। जैसे मान लो कोई भी आपका स्टेट लेवल का बोर्ड है, वहाँ से CBSE में चेंज होना, CBSE से किसी दूसरे में होना, RBSE में होना, इस तरह से आपके यहाँ पे होते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं आपके, उनको क्या बोलते हैं, स्विच ओवर बोलते हैं। तो जब भी बच्चे हैं जो आपके एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में क्या करते हैं, वो अपना स्विच ओवर यानी कि बदलाव करते हैं, तो उसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। अब सिर्फ बोर्ड में ही फेस नहीं करना पड़ता है, ये फेस करना पड़ता है उनको जब वे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि CUET, JEE, नीट, इस तरह के एग्ज़ाम देते हैं, तब भी उनको क्या होता है, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम के बारे में आपको यहाँ पे बताया है। तो देखिए स्विच ओवर है, तो अगर यहाँ से अपन देखें तो पहले तो है आपका रीइंस्टेट। तो रीइंस्टेट का मतलब है आपका यहाँ पे कि कोई भी चीज़ वापस आपको स्टेब्लिश करना है, ठीक है ना। तो वापस स्टेब्लिश करना होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रीइंस्टेट बोलते हैं, स्टेब्लिश करना अगेन। तो कोई भी चीज़ वापस से स्टेब्लिश करना, ये क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका रीइंस्टेट। तो देखिए अपन यहाँ पे किसी चेंज की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे कुछ भी सेटअप करने की बात करें, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब रेसिस्ट, तो रेसिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपका किसी चीज़ का क्या करना है, आपको अपोज करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है ना। तो कोई भी विरोध करना या कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती, हिंड्रेंस आती है, हिंड्रेंस, बाधा, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेसिस्ट बोलते हैं। तो देखिए प्रोटेस्ट है आपका किसी का भी क्या होना, अपोजिट होना, अपोज करना, विरोध करना, ठीक है ना। या फिर हिंड्रेंस, किसी भी काम में आपके क्या आना है, बाधा आना है, मुसीबत आना है बीच में, उनको क्या बोलते हैं अपन, रेसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है आपका परिवर्तन करना, चेंज करना, स्विच करना, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिप्लेस बोलते हैं। तो यहाँ से बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ओनली सी होगा। ओनली सी कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए आगे यू है आपका। तो देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट फॉर कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेरियस बोर्ड्स कैन नॉट बी एम्फेसाइज्ड इनफ। अब पहले तो इस वर्ड का मतलब देखते हैं। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? तो एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, जोर देना, फोर्स करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी स्पेशल इम्पोर्टेंस देना, कोई भी स्पेशल इम्पोर्टेंस देना किसी भी आपके स्पीकिंग और राइटिंग के कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे किसी के ऊपर जोर देना या स्पेशल इम्पोर्टेंस देना, उसके लिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फेसाइज देना। तो कोई भी आपको काम करवाना है तो उसके ऊपर आप क्या दोगे? जोर देके वो काम करवाओगे, ठीक है ना। उस तरह से उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोगे उसको, तो इसको अपन बोलते हैं एम्फेसाइज्ड करना, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अगर अपन पहले सेंटेंस को रीड करते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है स्टैंडर्डाइज सिलेबस। अब स्टैंडर्डाइज सिलेबस का मतलब क्या होता है कि जितने भी बोर्ड है उनमें लगभग आप सिलेबस क्या कर दो? सारा सेम कर दो, एक स्टैंडर्ड सिलेबस बना दो, उसी को सारी स्कूल्स और बोर्ड्स क्या करें? फॉलो करें। तो इस तरह का सिलेबस बनाओगे और एग्ज़ाम फॉर्मेट को भी क्या कर दोगे? स्टैंडर्ड कर दोगे। यानी कि कैसे एग्ज़ाम लेना है, पेपर कैसे बनेंगे, उसका लेवल क्या रहेगा, तो ये भी क्या कर दो आप? स्टैंडर्ड कर दो। यानी कि लगभग उसके लिए भी रूल निकाल दो, लगभग सारे एक जैसे कर दो। फॉर कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेरियस बोर्ड्स कैन नॉट बी एम्फेसाइज्ड इनफ। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अगर सारे बोर्ड में आप इस तरह के रूल्स बना दो कि आपको एक सिलेबस स्टैंडर्ड कर दिया गया है, फिर एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है उसको स्टैंडर्ड कर दिया गया है, तो इस तरह से अगर आप बोर्ड में क्या करोगे? कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, तो ये आपका है जो जोर देना इतना काफ़ी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि सभी आपको जो इम्पोर्टेंस है सभी जगह एक जैसा सिलेबस और एग्ज़ाम फॉर्मेट रखने की, ताकि क्या रहे? आपके कंसिस्टेंसी रहे यहाँ पे सारे बोर्ड में। इसके लिए ज़्यादा जोर नहीं दिया जा सकता है यहाँ पे, इस तरह से आपका सेंटेंस में बोला है। तो अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन की ओर, डाउन प्लेड। तो देखिए डाउन प्लेड है, किसी तरह का नेगेटिव आपको लग रहा है ये वर्ड आपका। तो कोई भी आपको डाउनग्रेड होना, यानी कि निचले स्तर जो बिलो लेवल के आपके कोई होते हैं वो काम करना, या फिर नीचे की ओर कोई काम करना, उसको क्या बोलते हैं? अपन डाउन प्ले बोलते हैं। पर यहाँ पे तो कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, ये जोर देने की बात है, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पे। फिर आपका मिनिमाइज्ड है। मिनिमाइज्ड भी एक नेगेटिव होता है आपका। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? कम से कम, कोई भी चीज़ कम कर देना, कम से कम करना है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मिनिमाइज बोलते। तो ये देखिए एक तरह से क्या है इसका एंटोनिम्स है, जोर देना, उसको कम कर देना, तो ये भी नहीं होगा आपका। फिर रीइंफोर्स्ड है। तो रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी के ऊपर जोर देना, ठीक है ना, जोर देना, किसी चीज़ को मजबूत करना, उसको क्या बोलते हैं अपन? रीइंफोर्स्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा आपका? ओनली सी सही होगा। तो यहाँ से देखें तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से है जो अपने को यहाँ पे अप्रोच करना है। आगे अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, दिस मूव हैज़ बीन नेसेसराइज्ड बाय द वाइड disparity in the exam result declared by the various school boards। तो देखिए डिस्पैरिटी का मतलब होता है यहाँ पे अगर अपन देखें तो कोई भी भेदभाव करना। भेदभाव को क्या बोलते हैं अपन? किसी भी डिफरेंस करना, किसी में लेवल के हिसाब से देखो, ट्रीटमेंट के हिसाब से देखो, या फिर कोई भी अनफेयर वहाँ पे बिहेवियर करना। यानी कि आपने देखा ही होगा कि किसी के साथ कोई है जो अच्छा बिहेवियर करता है और किसी के साथ में बुरा करता है, तो इस तरह को क्या करते हैं अपन। या फिर आपने देखा होगा स्कूल में कोई टीचर है जो किसी बच्चे को अच्छे नंबर दे देता है और किसी के सही होने के बावजूद उसको कम नंबर दे देता है। तो इस तरह से वहाँ पे क्या किया जाता है? आपका डिस्पैरिटी की जाती है, भेदभाव किया जाता है बच्चों के साथ में, उनके रिजल्ट के साथ में। तो इस तरह का यहाँ पे ये वर्ड होता है भेदभाव करना। तो यहाँ पे देखिए बोला है आपको कि दिस मूव हैज़ बीन नेसेसराइज्ड बाय द वाइड डिस्पैरिटी इन द एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय वेरियस स्कूल बोर्ड। यानी कि आपको बोला है यहाँ पे कि ये जो मूव है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेसेसराइज का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका भेदभाव किया जाता है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में। जो स्कूल के बोर्ड होते हैं उनके द्वारा रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में क्या किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से अपने को क्या किया है? बताया गया है। अब देखिए आगे अगर इसके वर्ड की बात करते हैं अपन, कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब होता है कि किसी के अकॉर्डिंग चलना, आपको
किसी के एनालॉजी या फिर बोलते हैं अकॉर्डेंस। तो किसी के हिसाब से चलना, उसको क्या बोलते हैं अपन? अकॉर्डेंस बोलते हैं यहाँ पे। आगे है आपका डिस्कॉर्डेंस। इसका मतलब होता है आपका किसी के बीच में कोई भी आपका डिस्प्यूट होना या डिफरेंस होना। तो देखिए अपन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो किसी का अकॉर्डिंग चलने की बात नहीं कर रही है, किसी में डिफरेंस करना है, डिस्प्यूट करना है, भेदभाव करना ये है, तो ए नहीं होगा, बी वाला सही आपका। डेविएशन है, तो डेविएशन का मतलब भी क्या होता है आपका? डाइवर्जेंस बोलते हैं एक तरह से इसको। तो डाइवर्जेंस ही होना, भेदभाव करना, बदलाव करना, इस तरह से डिफरेंस करना किसी में, तो ये भी आपका सही है। तो बी और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो थे आपके 5 क्वेश्चन जो आपके क्या थे? फिलर थे। तो पहले तो 5 क्वेश्चन हमने फिलअप कर दिए, तो यहाँ से 5 नंबर हो गए। अब आगे के 5 क्वेश्चन है जो आपके है वो है पैराजम्बल को अरेंज करने के बाद में होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं पैराजम्बल की ओर यहाँ पे। तो देखिए अपन ने यहाँ पे समझ लिया है, फिर भी एक बार है जो मैं आपके लिए वापस रिपीट कर देता हूँ क्या है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है कि अपने पास में 7 स्टेटमेंट थे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट लिख दिए। आपको बोला पी है जो फिक्स है आपका 6 प्लेस पे, यानी कि पी कहाँ फिक्स है आपका? यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, एक एक रीड करना है, साथ में पेयर बनाने हैं और साथ में जो आपका इंट्रोडक्टरी और स्टेटमेंट। तो अगर आपने प्री की चेकलिस्ट नंबर 2 देखी है तो उसमें मैंने पैराजम्बल का अप्रोच बताया है आपको, अगर आपने मिस किया है तो उसको भी देखिएगा साथ में। तो देखिए अपन यहाँ पे रीड करते चलते समझते चलते हैं, यहाँ पे आपका बनाते चलते हैं इनके पेयर से जो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने क्या किया है आपका यहाँ पे प्रस्ताव रखा है, यानी कि सोचा है वो सेटअप करेगा एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री की देख रेख में यहाँ पे है जो आपका एक सेंटर ओपन करेगा परख। अब यहाँ पे देखिए जिसमें भी परख की बात होगी वो सेंटेंस हमेशा इसके बाद में आएगा, क्योंकि परख क्या है इसकी फुल फॉर्म है जो आपको यहाँ पे दे रखी है, और मैंने आपको बताया था हमेशा एब्रीविएशन फॉर्म है जो फुल फॉर्म के बाद में आती है, ठीक है ना। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले तो पी आ गया। अब देखिए क्यों रीड करते हैं अपन, जो मेजर डेविएशंस है आपके हैज़ आल्सो बीन विटनेस in the performance of student of the school affiliated to different boards even with the same duties। तो यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो मेजर डेविएशन आपके देखे गए हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में, एक ही स्टेट या यूटी के डिफरेंट बोर्ड में आपके उनके क्या होते हैं, उनमें बदलाव होते हैं, ये आपको देखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यू की बात करें तो कोई मेजर डेविएशन यानी कि पहले इसके बाद में है जो आपको कुछ न कुछ क्या बता रखे हैं यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंस बता रखे हैं, उसी को यहाँ पे क्यू क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। आगे देखेंगे अपन। अब देखिए परक्स मेन फंक्शन आर टू बी इंकरेज एंड असिस्ट स्कूल बोर्ड टू शिफ्ट देयर असेसमेंट पैटर्न्स टुवर्ड्स मीटिंग कंटेम्परेरी रेलेवेंट स्किल रिक्वायरमेंट। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है परख क्या है, पहले तो परख के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि परख है जो एक आपका सेंटर लॉन्च किया है। अब परख का काम क्या है ये बताएंगे, तो कब बताएंगे, जब परख के बारे में आपको पता होगा उसके बाद में बताएंगे। तो पी के बाद में आपका आर का पेयर बनेगा, तो पी और आपका आप यहाँ पे क्या हो गया, पेयर बन गया पी और आर का। तो यहाँ पे आर में आपको बोला है कि जो परख का मेन काम है, जो मेन फंक्शन है इसका, वो है एनकरेज करना, बढ़ावा देना, और क्या करना, असिस्ट का मतलब क्या है, रास्ता दिखाना, हेल्प करना स्कूल बोर्ड की, ताकि वो क्या करे, शिफ्ट करे उनके आवश्यकताओं और स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो उनके बोर्ड्स को है, उनके पैटर्न को है, वो क्या करे आपका शिफ्ट करे, उनके जो आपके रिक्वायरमेंट है, उनके स्किल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्या कर दे, वो चेंज करें। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें अपन पी और आर तो फिक्स हो गया, आपके क्यू है जो आपका पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि कहीं मेजर बीच की डेविएशंस की बात की है, तो यहाँ पे होगा नहीं। पी आ गया, आर आ गया, तो देखिए 3 स्टेटमेंट तो हो गए। अब इन चारों में से ढूंढते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ इनिशिएटेड द process to establish a common assessment framework for all state board examination by November। तो यहाँ पे बोला है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, उन्होंने
इनिशिएट यानी कि एक प्रोसेस इस्टेब्लिश करने के लिए शुरू किया है एक कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क सारे के सारे आपके बोर्ड एग्ज़ाम उनके लिए। और कब से शुरू करेंगे? नवंबर के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या शुरू कर रहे हैं, कौन से महीने में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एस को रीड करके क्या लग रहा है कि ये हमारा क्या हो सकता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है। अब अगर अपन एक बार ऐसे ही नज़र देखें कॉन्सिक्वेंटली है तो देखिए ये तो टी तो होगा नहीं आपका, क्योंकि कहीं से बीच के किसी के आपके यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहा है कि इससे क्या होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग स्टैंडर्डाइज सिलेबस एग्जाम फॉर्मेट। तो देखिए किसी स्टैंडर्ड सिलेबस और एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात कर रहा है, पर यहाँ पे किसके रिलेटेड है, कोई आपके यहाँ पे सेंटर बना है या कोई भी पॉलिसी के तहत किसके रिलेटेड बात कर रहा है अपने को पता नहीं, यू भी नहीं होगा। दिस मूव, अब कौन सा मूव है अपने को नहीं पता है दिस मूव, तो यहाँ पे आपका वी भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने को इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिल गया, वो कौन सा है आपका, एस है। अब यहाँ पे देखिए एस में आपकी बात की गई है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा आपका, तो एस में आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है ना। तो एस में बताया आपको कि एक इनिशिएटिव लिया गया है हमारे द्वारा और उसको है जो हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे कब, नवंबर में, ठीक है। अब आगे देखिए अपन, तो एस के बाद में आपको देखिए यहाँ पे बोला कि दिस मूव हैज़ बीन नेसेसटाइड, यानी कि ये मूव है जो आपका क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी है, अब कौन सा मूव है, तो मूव तो कौन सा लिया अपन ने, ये इनिशिएटिव लिया है, द प्रोसेस टू एस्टेब्लिश ए कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क है जो हमने लिया है, ये मूव क्या है, बहुत ही ज़रूरी था आपका, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा था जो एग्ज़ाम रिजल्ट को डिक्लेयर करने में स्कूल बोर्ड के द्वारा। तो अगर यहाँ से अपन देखें तो एस के बाद में आपका वी का पेयर बन रहा है, तो एस के बाद में क्या आएगा आपका, वी आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखें तो देखिए वी में आपका बताया गया है कि ये फ्रेमवर्क है जो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको है जो क्या बताया, इसकी जो प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, इसके लिए ये क्या लाया आपका, फ्रेमवर्क लाया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड है जो क्या कर रहे हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करने में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं। अब इसी को आगे आपको और समझाया गया है यहाँ पे किस में, क्यू में, कि क्यू में आपको बोला गया है कि ये जो मेजर डेविएशन है ये विटनेस है परफॉर्मेंस स्टूडेंट के अलग अलग स्कूल में, अलग अलग बोर्ड के, आपके सेम यूटी और सेम स्टेट के। तो इसी बात को वी की जो बात है यहाँ पे ये मूव लिया गया है, इसकी प्रॉब्लम क्या है उसी को और आगे एक्सप्लेन किया गया है किस में, क्यू में। तो यहाँ से अपने को समझ में आया वी के बाद में क्या आना चाहिए आपका, क्यू आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपने पास में दो सेंटेंस बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, टी और यू। अब टी और यू दोनों को अपन रीड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि कौन सा है जो आपका हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले अपन टी में देखते हैं। तो टी में आपका किसी का रिजल्ट बताया गया है, किसी का इफेक्ट बताया गया है कि अगर ऐसा अपन करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट है जो फेस कर रहे प्रॉब्लम सिर्फ एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में स्विच होने पर ही नहीं कर रहे हैं, जब वो नेशनल टेस्ट देते हैं CUET JEE नीट, तो उस टाइम पे है जो उनको क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ से है जो आपका क्या हो गया है, किसी प्रॉब्लम को यहाँ पे जो क्या है आपका यहाँ पे उनका बताया गया है कि यहाँ से क्या क्या हो सकता है, किसी का रिजल्ट क्या हो सकता है कि ऐसे करने से क्यों किया हमने, इस तरह से आपकी यहाँ पे बात हो रही। अब यू में देखें अपन, तो यू में बोला है द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट फॉर कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेरियस बोर्ड्स कैन नॉट बी एम्फेसाइज इनफ। यू में बोल रहा है कि एक तरह का सिलेबस और स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न करने के लिए हम हैं जो किसी के ऊपर जोर नहीं डाल सकते हैं। तो अगर देखो क्यों में तो बात हो रही है आपकी किसकी, जो आपके यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस है, यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे समस्याएं हैं। तो अब देखिए समस्या के बाद में सीधा अपन ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सिलेबस को आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक जैसा कर देना चाहिए, जोर नहीं डालना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपकी टोन चेंज हो रही है और टोन आपकी चेंज होती है तो अपन सीधा तो कर नहीं सकते, वहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ है जो टोन को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है, और वो क्या है आपका कॉन्सिक्वेंटली है। तो इसका मतलब है कि क्यू के जस्ट बाद में आपका यू तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि दोनों की टोन क्या है आपकी अलग अलग बातें कर रहे हैं।
तो अगर यहाँ पे देखें तो क्यू में आपको बता रखा है कि यहाँ से ये सारी प्रॉब्लम्स है इनमें, और टी में बता रखा है कि एस के परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, कि इसका इफ़ेक्ट हुआ है यहाँ पे कि बच्चों को स्विच ओवर करते हैं तो क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है। अब चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में हो या फिर यहाँ पे जो दूसरे नेशनल लेवल के टेस्ट देते हैं उसमें भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो क्यू के बाद में क्या आएगा आपका टी, और एक ही जगह खाली बची है, वो क्या बची है आपकी, यू बची है। तो यहाँ से करके है जो अपना ये आपका क्या बन गया है, यहाँ पे अरेंजमेंट बन गया है। तो SVQTUPR, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड ये आपका यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें है जो आपकी इतनी सारी समस्याएं चल रही है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग उनके एग्ज़ाम पैटर्न्स है, सिलेबस अलग अलग है। तो मान लो कोई बच्चा है आपका एक एग्ज़ाम बोर्ड से दूसरे में शिफ्ट करता है तो उसके लिए तो वहाँ पे सब कुछ नया हो जाएगा, तो जो भी पहले पढ़ा है उसने वो वहाँ पे आपका इतना रेलेवेंट नहीं रहता, तो उस बच्चे को क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से अलग अलग वो सिलेबस पढ़ता है, तो जब आगे वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम देता है तो उसमें भी उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आपको बोला गया है यहाँ पे कि एक पॉलिसी लेके आनी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे जो बोर्ड है और जो आपके यहाँ पे स्कूल्स के सिलेबस है उनको क्या कर दे, अपन स्टैंडर्ड कर दे, लगभग एक जैसा कर दे, ताकि बच्चों को क्या हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये अरेंजमेंट है जो आप लिख दीजिए। फिर है जो अपन जो बाकी के 5 क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो है जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनको फिनिश करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से अप्रोच करना है आपको, और बहुत ही अच्छा आपका ये मेंस लेवल का जो पैरा जंबल है इसमें अपन ने फिलर भी किए हैं और यहाँ पे इनको अरेंज भी किया है। तो मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे आपको बोला है कि जो इंट्रोडक्टरी और टर्मिनल, इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट, और टर्मिनल का मतलब क्या होता है आपका, लास्ट स्टेटमेंट। तो अगर अपन अरेंजमेंट देखें यहाँ पे तो SVQTUPR ये है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कौन सा, इसमें S, और लास्ट कौन सा है R। तो S और R किसमें आपका D में है, तो ऑप्शन नंबर D है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखनी, ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है, इंट्रोडक्टरी पहले, टर्मिनल बाद में। ऐसे नहीं का R ऐसे तो उसको टिक कर दो, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो पहले पूछा है वो आपका पहले आना चाहिए। आगे देखो, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपको बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट, यानी कि 3 कौन से लगातार आपके स्टेटमेंट आए हैं यहाँ पे। तो देखिए आपका अरेंजमेंट क्या है, SVQTUPR। तो देखिए SVP नहीं है आपका, PRT नहीं है, QTU। तो देखिए QTU ये आपका बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर C है जो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोला है एंटी पेनल्टीमेट। तो देखिए यहाँ पे अगर पेनल्टीमेट अपने को बोलते हैं तो उसका मतलब होता है सेकंड लास्ट, और अगर एंटी पेनल्टीमेट बोले तो इसका मतलब होता है आपका थर्ड लास्ट। तो इसका क्या होता है आपका थर्ड लास्ट होता है। तो आपको बोला है थर्ड लास्ट कौन सा है आपका यहाँ पे, तो देखिए SVQTUPR। तो थर्ड लास्ट का मतलब कौन होगा आपका, U होगा। तो यहाँ पे U यानी कि ऑप्शन नंबर A है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, तो सेकंड स्टेटमेंट कौन सा आपका V है, ऑप्शन नंबर B है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, फोर्थ स्टेटमेंट कौन सा है, तो SVQTUPR। फोर्थ कौन सा आपका T है, ऑप्शन नंबर D है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये था आज का जो हमारा चेकलिस्ट मेंस की चेकलिस्ट नंबर 2 है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाने का ट्राई किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, सॉल्यूशन कैसा लगा है, कोई आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, कोई पढ़ाने में आपको प्रॉब्लम है, समस्या है जो मेरे को यहाँ पे इम्प्रूव करनी है, तो कमेंट कर सकते हो आप। सेशन कैसा लगा है उसके बारे में अब आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, और वीडियो को पूरा देखना है और रिकमेंड करना है अगर आपके यहाँ पे फैमिली में या फ्रेंड में कोई भी आपका है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।